थैंक यू इरफान, थैंक यू। एंड यही चीज़ हम जेंडर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बात आपने की टीचर ट्रेनिंग की जो अहमियत है, यही जब हम डिसेबिलिटी या एबिलिटी के हवाले से हम इतनी डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं स्कूल्स के अंदर। बाज़ स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चरली हमें नज़र आता है कि दे आर डिसेबिलिटी फ्रेंडली और वो इंक्लूसिव हैं सो कॉल्ड, लेकिन टीचर्स एंड देन ऑल्सो स्टूडेंट्स, बिकॉज टीचर्स themselves are not empathetic, so they're unable to pass on those values to the students, and so it becomes very difficult for children with special abilities to actually sort of amalgamate and survive in a mainstream school sometimes. So thank you. Exactly. So जी I जी just want प्लीज। to add one more thing here, जी जी if you allow me. जी जी प्लीज। तो इसमें मैं आपको एक अपनी टीचिंग प्रैक्टिस से एक बड़ी एक बात, एक अच्छी सी जो बात है मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं जब क्लास में जाता हूँ तो मेरी सबसे पहली बात ये होती है कि मैं ये पूछता हूँ कि इनकी आई साइट का इशू है बच्चों की ना। सो जस्ट क्योंकि सीटिंग प्लान इस तरह से होता है क्लासरूम के अंदर, मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ कि बच्चों को वो सीट्स उन्होंने बस की होती है कि मैंने यहाँ पे बैठना है, मैंने यहाँ पे बैठना है, और वो उन्होंने अरेंज की होती है। और समटाइम्स जो बच्चे विजुअली थोड़े उनको प्रॉब्लम होता है वो पीछे बैठे होते हैं और उनको बोर्ड सही से नजर भी नहीं आ रहा होता। तो मेरी जो फर्स्ट प्रैक्टिस है वो ये होती है क्लासरूम में जाके कि जिनको लाइक आई साइट का इशू है वो आगे हैं, और जिनको नहीं है उनको थोड़ा सा रीसीटिंग जो प्लान है उसको थोड़ा सा चेंज करें। और मैं आपको बताऊं कि इसी एक बेस पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक ऐसी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है उस पूरी क्लासरूम की लर्निंग को लेके कि लाइक मैं जब उनसे रिफ्लेक्शन सर्कल्स में हम जब उनसे काफी सारे क्रिटिकल क्वेश्चन पे बात कर रहे होते हैं या फीडबैक ले रहे होते हैं, तो मुझे फील होता है कि लाइक ये एक छोटी सी जो टीचिंग प्रैक्टिस है इससे कितना इफेक्ट होता है उन बच्चों पे जो लाइक थोड़े से डिफरेंटली एबल्ड हैं और वो लाइक खुद को एक्सेल कर रहे हैं ना। थैंक यू ऑल्सो फॉर शेयरिंग दैट इरफान। आपसे बात करके मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा है कि जेन्युइनली फ्रेश आइडियाज़ थे, और ये वो इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हैं जो जब हम चाहते हैं कि जब हमारा पॉडकास्ट लोग देखें और सुने तो उनको एक्चुअली जो शायद वो बातें जो पहले जहन में नहीं आई थी वो आने लगें। और आपकी तमाम बातें बहुत प्रैक्टिकल थी, किताबी बातें सिर्फ नहीं थी या जो हम सब और जार्गन से भरी भी नहीं थी, तो बहुत शुक्रिया उसके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम इरफान, बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच शरीफा। And all right, everyone, with that, we've come to the end of today's episode of Let's Talk Education. I'm very happy कि इरफान जो थे he could make time and participate. हम बहुत अरसे से चाह रहे थे कि यंग लोगों का जो पर्सपेक्टिव है उसको इस सीज़न में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, इंक्लूड करें, और somehow one way or the other ये हो नहीं पा रहा था, but I'm just very happy that we were finally able to make this happen. And जो ideas इरफान ने शेयर किए, जो उनकी observations थी, जो उनके experiences थे, वो truly valuable हैं। अगर एजुकेशन पॉलिसी प्लानर्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अगर सीनियर सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स सुन रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मैं दोबारा से दोहराना चाहूँगी जो मेरे लिए स्टैंड आउट पॉइंट्स थे इरफान की कॉन्वर्सेशन में। द फर्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स एंड लिसनिंग टू देम। उन्होंने अगरचे बहुत सारे मसाइल की निशानदेही की, मैं उन सबको नहीं रिपीट करूँगी, लेकिन जो बहुत अहम बात उन्होंने की है वो ये है कि स्टूडेंट्स को नंबर 1 इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। that practice of talking at young people needs to end, and we need to sit on the same table with them and have a two-way free flowing conversation, treat them as equals. I completely agree कि जब young लोगों के हवाले से चाहे पॉलिसी साजी हो रही हो या कोई जो है इम्पॉर्टेंट डिबेट हो रही हो उनके फ्यूचर के बारे में, तो वो बहुत शाज़ व नादिर बहुत नज़र आता है कि कोई एक्चुअली यंग लोग उस डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा हैं, और ये इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। दिस नीड्स टू चेंज. So that is one thing. Number 2, in terms of जो students के experiences हैं,
पॉलिसी लेवल पे उन आवाज़ों को किस तरह से बेहतर इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, उसके लिए एक बहुत अहम बात जो इरफान ने की वो ये थी कि पॉलिसी मेकर्स एंड स्पेशली दोज एट द top of the pyramid, they need to step out of their comfort zones and experience the life of a student in that student's environment. That is very, very important. क्योंकि जो top of the pyramid stakeholders हैं, they usually come, not all of them, but a fair number of them come from relatively privileged backgrounds. और उनकी रियलिटी और एक एवरेज स्टूडेंट जो चाहे स्कूल जा रहा है या यूनिवर्सिटी लेवल पे है या कॉलेज लेवल पे हैं, उन रियलिटीज़ में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है और वो कभी ब्रिज या प्लग हो नहीं सकता वो गैप जब तक एक्चुअली जो पाकिस्तान के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की रियलिटी है उसको जाके उनके इन्वायरमेंट्स में एक्सपीरियंस नहीं किया जाए. एंड देन फाइनली इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, चाहे वो जेंडर डाइवर्सिटी है, चाहे वो डिसेबिलिटी इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, चाहे एथनिक, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, सेक्टेरियन डाइवर्सिटी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ट्रूली इंक्लूसिव हों, तो जिस चीज़ पे इरफान ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है, एंड आई कम्प्लीटली एग्री, दैट इज़ टीचर ट्रेनिंग. कि जब तक हमारे टीचर्स के अंदर एम्पैथी नहीं है, जब तक उनको बिल्कुल घोल के पिला नहीं दिया गया और उन्होंने वो जो है वो पी नहीं लिया वो घोल के स्टूडेंट का ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी भी जेंडर से हो, वो कोई भी ज़बान बोलती या बोलते हों, उनका एबिलिटी स्टेटस जो भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. एंड ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू बी ट्रीटेड एज इक्वल्स and given the same amount of love and affection and attention. और क्योंकि हमारे अक्सर असातिज़ा को ये ट्रेनिंग हासिल नहीं है, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि बहुत मर्तबा हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये एम्पैथी पास नहीं हो पाती. सो आई होप कि एक ऐसी समरी I was able to sort of pinpoint those important nuggets from Irfan's conversation today. And अगर आपने पूरा podcast नहीं देखा तो I would really encourage you कि please जाइए podcast को पूरा देखिए, because there are some very interesting points that were raised by our guest speaker today. And until the next episode, मेरी तरफ से फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़.